नमस्कार, माय नेम इज मनीष मिश्रा। आई एम ए कंपनी सेक्रेटरी एंड आई एम योर कंपनी लॉ एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप कोई भी नया बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपको किस टाइप ऑफ एंटिटी को चूज करना चाहिए। अगर मैं आपको अपना कंटेंट बताऊं कि किस पे हम डिस्कशन करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलएलपी क्या होती है, उसके फीचर्स क्या हैं। सिमिलरली पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, उसके फीचर्स क्या हैं, एंड देन एक कंपैरेटिव एनालिसिस हम करने वाले हैं कि पॉइंट वाइज इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एलएलपी क्या होती है, तो एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 which has a legal entity separate from its partners, as well as it enjoys perpetual succession. Further, LLP is a hybrid containing elements of both a corporate structure as well as a partnership firm structure. मतलब कि अगर हम शॉर्ट में बोलें तो एक पार्टनरशिप फर्म और एक कंपनी दोनों के ही जो भी पॉजिटिव्स होते हैं या जो भी उसके फीचर्स होते हैं उसका एक तरीके से कॉम्बिनेशन है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज हाइब्रिड बिजनेस एंटिटी हैविंग फीचर्स ऑफ बोथ कंपनी एज वेल एज पार्टनरशिप फर्म। सेकंड थिंग, it is simple to incorporate if we compare this incorporation procedure as to a company. Then there is no limit of maximum number of partners. जबकि अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो वहां पे एक लिमिट तय की गई है। जो पार्टनर्स होते हैं दे एंजॉय द लिमिटेड लायबिलिटी, दे हैव लिमिटेड लायबिलिटी, दे आर नॉट पर्सनली लायबल इफ एनी लायबिलिटी अराइजेस इन द नेम ऑफ एलएलपी। Partnership Act 1932 is not applicable to LLP. The LLPs are basically body corporate, which means it has a legal entity which is separate from that of its partners. It has perpetual existence या perpetual succession, जिसका मतलब होता है कि पार्टनर्स के आने या जाने से, उनके एडमिट होने से या उनके हो जाने से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की लाइफ नहीं खत्म होती है। इट विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट बिकॉज एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। इट इज it can sue and it can be sued in its own name. It can enter into contracts in its own name. LLP can be incorporated with only for the purpose of earning profit. अगर आपकी एंटिटी जो है उसका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, देन यू कैन नॉट गो फॉर एलएलपी ऑप्शन। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप क्या होती है। अगर मैं पार्टनरशिप एक्ट का क्रक्स बताऊं तो पार्टनरशिप इज बेसिकली अरेंजमेंट और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड बाय एनी वन ऑफ देम और ऑल। और दूसरी चीज, अगर हम बात करें अरेंजमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की या जो एग्रीमेंट में बोल रहा हूं, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपका जो एग्रीमेंट हो पार्टनरशिप का वो रिटन ही हो। इट कैन बी ओरल वन ऑल्सो। जो लोग पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, साथ में मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस करने वाले होते हैं, उनको हम पार्टनर्स कहते हैं। कलेक्टिवली इन्हीं पार्टनर्स को हम फर्म कहते हैं। मूविंग फर्दर, अगर हम फीचर्स की बात करें पार्टनरशिप में, तो पहली चीज तो दो या दो से अधिक लोग मिलकर पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में जो है लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती, तो हो सकता है कि एक का कंडक्ट दूसरे के पे ऊपर भारी पड़ जाए। मतलब द कंडक्ट ऑफ वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर। नेक्स्ट, जो एग्रीमेंट होता है, इट कैन बी ओरल और रिटन एग्रीमेंट, एज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट की मैं बात कर रहा हूं। लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं एंड द शेयर ऑफ अ पार्टनर इज नॉट ट्रांसफरेबल टू एनी आउटसाइड पर्सन। मूविंग फर्दर, अब हम कंपैरिजन करेंगे एलएलपी और पार्टनरशिप में। तो सबसे पहले अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं, और जैसे ही हमने डिस्कशन किया था कि एलएलपी क्या होती है, अगर आप उस स्लाइड पे जाएंगे तो आप देखेंगे एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट registered as per the provisions of Limited Liability Partnership Act and it is generally registered with the Registrar of Companies. तो LLP के केस में LLP cannot exist without registration. There is a process to it. अगर आप जो है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे उस पर्टिकुलर प्रोसेस के तहत, देन आप LLP नहीं बना सकते। वहीं पे पार्टनरशिप क्या है, मैंने आपको बताया, इट कैन बी क्रिएटेड बाय एन ओरल एग्रीमेंट ऑल्सो। या अगर आपने रिटन एग्रीमेंट भी किया है तो भी कोई जरूरी नहीं है कि इसका कहीं पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कराएं।
पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। तो अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पे दोनों में बेटर ऑप्शन क्या है, तो हाँ ठीक है, एक तरीके से पार्टनरशिप फर्म के केस में थोड़ी सी लेवरेज मिलती है आपको, जहां पे आप एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के तौर पे भी बिजनेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, तो एलएलपी के केस में कम से कम 2 होने चाहिए, तो सिमिलरली पार्टनरशिप में भी 2 होने चाहिए। और मैंने क्यों क्यों बोला, क्योंकि एलएलपी जो है, एलएलपी आल्सो कैरीज फ्यू ऑफ द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें से एक फीचर ये है कि इंडिविजुअल्स या बॉडी कॉर्पोरेट आके जो है किसी भी एलएलपी में पार्टनरशिप कर सकते हैं और वो बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं। मैं अब अगले पॉइंट पे मूव करता हूं। बात होती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। यहां पे एलएलपी इज बेटर देन पार्टनरशिप फर्म। व्हाई? बिकॉज इन केस ऑफ एलएलपी देयर इज नो अपर लिमिट कि कितने पार्टनर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। आप चाहें तो एलएलपी में 100 पार्टनर, 150 पार्टनर, 1000 पार्टनर रख सकते हैं, जबकि पार्टनरशिप फर्म के केस में द मैक्सिमम लिमिट इज 50 से ज्यादा पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म में नहीं हो सकते हैं। अगर उससे ज्यादा होते हैं तो आपकी जो ये एसोसिएशन है, जो ये पार्टनरशिप है, इट शैल बी ट्रीटेड एज इलीगल एसोसिएशन। मूविंग फर्दर, क्योंकि मैंने बोला कि लिमिटेड लाइबिलिटी या लाइबिलिटी की हम लोग बात कर रहे थे पहले, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप एलएलपी मॉडल पे ऑपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे सबकी जो लाइबिलिटी होती है लिमिटेड तो है ही है, साथ ही साथ हो सकता है कि किसी एक पार्टनर के कंडक्ट से दूसरा लाइबल ना हो। ठीक है, अगर मैंने फ्रॉड किया है बीइंग अ पार्टनर ऑफ एन एलएलपी और दूसरे का उसमें कोई हाथ नहीं है, तो मैं ही उसके लिए लायबल हूंगा, मेरे को ही उसके लिए जो है दोषी करार दिया जाएगा। अगर कोई पेनल्टी या किसी भी तरीके का अगर पिनल प्रोविजन मेरे ऊपर अट्रैक्ट करता है तो वो सिर्फ मेरे ऊपर करेगा, वो दूसरे पार्टनर पे नहीं करेगा, वो इस चीज से बच सकता है। जबकि पार्टनरशिप के केस में अगर मैं और मेरा पार्टनर, मान लीजिए उसने किसी से फ्रॉड किया, ठीक है, और इस तरीके से किया कि भाई वो फर्म के बिहाफ पे जो है या फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उसके साथ ही साथ मैं भी लायबल हो सकता हूं। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर बात करें तो एलएलपी इज बेटर ऑप्शन देन दैट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अब हम बात करते हैं ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। तो एलएलपी में क्योंकि इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट कैन ओन the properties whether it is movable or immovable in its own name। बट अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म में the ownership lies with the partners, because पार्टनरशिप फर्म जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर्स। फर्म एंड पार्टनर्स आर सेम थिंग। तो यहाँ पे अगर कोई भी एसेट है, कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है अगर फर्म की, तो वो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी होती है। जबकि एलएलपी के केस में हो सकता हो, मान लीजिए एक एलएलपी के पास एक लैंड है, अगर एलएलपी के सारे पार्टनर्स चेंज हो जाते हैं, सारे पार्टनर्स एग्जिट आउट करते हैं, हो सकता है नए पार्टनर्स आते हैं, तो अगेन यहाँ पे जो है एलएलपी आज भी जो है, पहले भी ओनर थी, आज भी ओनर है, और पार्टनर्स यहाँ पे ओनर नहीं होंगे। पार्टनर्स आते जाते रहेंगे, लेकिन ओनरशिप जो है विल रिमेन with the LLP only। Next point is transferability of interest। So one good point that is there in case of LLP is that the partner's interest is transferable in case of LLP as per the provisions of LLP agreement obviously, but in case of partnership firm there is no provision for transferability of interest। What is transferability of interest? For example, मैं एक limited liability partnership में पार्टनर हूं, मैं पार्टनर रहना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे हिस्से का जो भी प्रॉफिट हो वो मेरे बेटे को जाए, या मैंने बोला कि XYZ पर्सन को जाए। तो इस केस में अगर जो है मैंने बाकी पार्टनर्स को एग्री कर लिया एज पर द प्रोविजंस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, देन ऑब्वियसली मेरा जो इंटरेस्ट है, चाहे वो प्रॉफिट हो या मान लीजिए किसी भी तरीके का प्रोसीडिंग्स हो रही है, तो वो कल को जो है जो भी जिसको भी मैंने बोला कि मेरा जो इंटरेस्ट है इनको ट्रांसफर होना चाहिए, तो उससे शेयर किया जा सकता है, जो कि जो पार्टनरशिप फर्म के केस में पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं लीगल एंटिटी की। ठीक है, तो क्योंकि एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट हैज सेपरेट legal entity than that of its partners and designated partners। it is a legal person, it is a corporate citizen। वहीं पे अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि पार्टनरशिप मीन्स बोथ द पार्टनर्स एंड द फर्म आर सेम थिंग। और अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। तो पार्टनरशिप के केस में
जो है इट इज मैनेज्ड बाय पार्टनर्स. इन केस ऑफ एलएलपी जनरली इट इज मैनेज्ड बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, और इट कैन बी मैनेज्ड बाय बोथ पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. जैसा आपका जो है एलएलपी एग्रीमेंट है वो डिसाइड करेगा. मूविंग फर्दर, अब हम बात करेंगे लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स. तो ऑब्वियसली जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो यहाँ पे जो भी पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है up to the amount of committed contribution. Being a partner of an LLP, मैंने जितने का जो है कंट्रीब्यूशन कमिट किया वहां तक की मेरी लायबिलिटी जो है वो तय हो जाती है. जबकि पार्टनरशिप के केस में कल को पार्टनरशिप फर्म के ऊपर अगर किसी भी प्रकार की लायबिलिटी अराइज होती है तो जो भी उसके पार्टनर्स होंगे वो पर्सनली लायबल होते हैं, विच मीन्स कि हो सकता हो आपकी जो पर्सनल एसेट है उसको तक को जो है अटैच किया जा सके टू पे ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. इस मामले में भी एलएलपी इज बेटर देन अ पार्टनरशिप फर्म. अब हम बात करेंगे क्रेडिट वर्दीनेस. तो ऑब्वियसली क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस में नंबर ऑफ कंप्लायंस ज्यादा है, इसका जो रिकॉर्ड है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, तो ऑब्वियसली जो है बैंक हो गया या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए या कोई और कंपनी हो गया जो जिसके साथ आप जो है कभी आप उनको अगर फंडिंग के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो आप जो है एलएलपी जो है अच्छी उसकी क्रेडिट वर्दीनेस इज बेटर देन दैट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. और पार्टनरशिप फर्म के केस में उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कौन डिसाइड करता है? वो जो उसके पार्टनर्स हैं उनकी खुद की क्या क्रेडिबिलिटी है उस पर डिपेंड करेगा. मूविंग फर्दर, कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म हैज परपेचुअल सक्सेशन. इसका मतलब ये होता है कि कल को अगर पार्टनर्स आते हैं जाते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक एलएलपी में दो पार्टनर्स हैं, दोनों की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई. डेथ होने के बावजूद जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बंद नहीं होगी. जो भी इसके जो उनके लीगल ईयर्स होंगे दे कैन बिकम द पार्टनर्स इन द एलएलपी. या एलएलपी एग्रीमेंट में अगर कोई मोडस ऑपरेंडी बता रखा है कि कौन जो है इसको आगे कौन इसको टेकअप करेगा या कौन डिसाइड करेगा कि अगले पार्टनर्स कौन होंगे, वो जो है इस तरीके से किया जा सकता है. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंटिन्यू करेगी. लेकिन वही पार्टनरशिप का केस ले लें तो पार्टनरशिप के केस में चाहे 3 पार्टनर हो चाहे 4 पार्टनर, द मोमेंट एनी पार्टनर एग्जिट द बिजनेस देन पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है. तो जब जब पार्टनरशिप में कोई चेंज हो रहा है, जब जब कोई एग्जिट कर रहा है या कोई आप चाह रहे हैं कि भाई 2 से हम 3 पार्टनर कर रहे हैं, तो टेक्निकली वो जो है फर्म डिसॉल्व होकर एक नई फर्म बन रही है. ठीक है, तो continuity of business as far as a limited liability partnership is concerned, because it has perpetual succession, it is a continuing business ongoing concern. जबकि पार्टनरशिप फर्म जब जब पार्टनरशिप में चेंज हो रहा है, जब जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, तब तब फर्म जो है डिसॉल्व हो जाती है. अब हम बात करेंगे डिसोल्यूशन की या वाइंडिंग अप की. तो अगर आपको कभी भी किसी एलएलपी को अगर क्लोज करना है, उसको जो है बंद करना है, तो देयर इज अ प्रोसेस टू इट. या तो आप स्ट्राइक ऑफ के ऑप्शन में जाएंगे अगर आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्टिव नहीं है, या फिर जो है अगर उसमें बहुत सारे एसेट्स हैं वो ऑपरेशनल है, तो आप जो है वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर सकते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पे. वहीं पे अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो अगर पार्टनरशिप जो है एक डिपेंड करता है कि आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या ये पार्टनरशिप एट विल है. अगर विल है तो आप आपस में जब भी डिसाइड करेंगे आप जो है डिसॉल्व कर सकते हैं बाय एंटरिंग इनटू अ डिसोल्यूशन एग्रीमेंट. या फिर अगर जो है आपकी पार्टनरशिप लिमिटेड टेन्योर के लिए तो ऑटोमेटिकली जैसे ही, या डिपेंड करता है कि हो सकता हो आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्लॉज डाल रखा हो on happening of a certain event the partnership firm shall get dissolved. तो उसके बेसिस पे जो है पार्टनरशिप फर्म जो है डिसॉल्व हो सकते हैं. तो यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज कंपैरेटिवली easier than that of an LLP. अब हम बात करेंगे क्रिएशन के लिए. तो क्रिएशन के केस में LLP is created by a law whereas the partnership firm is created by an agreement. डिजिटल सिग्नेचर जो नेक्स्ट पॉइंट है वहां पे हम बात कर रहे हैं कि अगर, और साथ ही साथ में इसको एनुअल फाइलिंग के साथ में पढ़ूंगा. तो एलएलपीज के केस में देयर आर सर्टेन फाइलिंग्स टू बी डन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और जो भी ये फाइलिंग्स होती हैं उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर का होना बहुत अनिवार्य है. फॉर एग्जांपल कंपनी का जो एलएलपी का एनुअल रिटर्न फाइल होता है वो फॉर्म 11 में फाइल होता है, या एलएलपी का जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी है वो भी एक मैंडेटरी कंप्लायंस है जो आपको आरओसी को फाइल करना होता है.
इन दोनों ही केसेस में जो है कम से कम जो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर है, मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की डिजिटल साइनिंग होगी, तो ऑब्वियसली डिजिटल सिग्नेचर का रिक्वायरमेंट होता है। वेयर एज इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म देयर इज नो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, एंड ऑब्वियसली इफ देयर इज नो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट देन देयर इज नो नीड ऑफ हैविंग डिजिटल सिग्नेचर्स ऑफ द पार्टनर। अगला पॉइंट है हमारा ऑडिट का। तो पार्टनरशिप फर्म में अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप एक्ट के तहत देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जबकि एलएलपी की केस में अगर एलएलपी का टर्नओवर 40 लाख या उसके ऊपर जाता है, या एलएलपी का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो 25 लाख या उसके ऊपर होता है, तो उस केस में एलएलपी के लिए ऑडिट अनिवार्य है, मैंडेटरी है बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस। इसके अलावा एक चीज मैं और आपको बताऊंगा कि ये तो चलिए हो गया एंटिटी क्रिएशन लॉ। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी के केस में एलएलपी एक्ट। इसका जो है कोई लेना देना इनकम टैक्स एक्ट से या जीएसटी एक्ट से नहीं है। जीएसटी लॉ में हो सकता हो, इस जीएसटी लॉ में भी एक स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर जो है जीएसटी ऑडिट की रिक्वायरमेंट आ जाती है, या इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स में भी एक सर्टेन टर्नओवर के बाद जो है आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एक अलग है, उसको हम अलग तरीके से समझेंगे। बट यहाँ पे अगर हम मिनिमम कंप्लायंस की बात करें तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट एलएलपी में आ जाती है, जैसा कि मैंने बताया। तो अब हम कंक्लूड करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कंपैरिजन में, आप you can notice that the LLP is better option than that of a partnership firm, but again it depends कि आपकी business needs क्या है, आप जो है किस टाइप ऑफ बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, किन लोगों के साथ बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, आपका पार्टनर कौन हो रहा है, देन आपका जो है फ्यूचर में आप किस तरीके से अपने ऑपरेशंस को ले जाना चाहते हैं, कितने बिजनेस लाइन में काम करने वाले हैं, किस लीगल एनवायरनमेंट में आप ऑपरेट करने वाले, उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए जो है आप एक बिजनेस एंटिटी के फॉर्म को सेलेक्ट कर सकते हैं। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरी विद रिस्पेक्ट टू एलएलपी और पार्टनरशिप फॉर्म, यू कैन डेफिनेटली शेयर विद अस। थैंक यू।